नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज इंडिया। मेरी एड और सीबीआई से मांग है कि प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट दर्ज करके तुरंत अदानी अंबानी के यहां छापा मारे। प्रधानमंत्री जी को अपनी विदाई के वक्त अदानी अंबानी का भ्रष्टाचार याद आ रहा है। 500 रुपए बैंक बैलेंस वाले किसान के घर एड पहुंच गई तो अदानी अंबानी के घर क्यों नहीं पहुंची? प्रधानमंत्री जी को तो टैंप नंबर भी याद है। आप सांसद संजय सिंह अपनी पत्नी डिम्पल यादव के पक्ष में रोड शो के अनुमति देने का काम किए थे। उन्होंने रोड शो किया, रोड शो नहीं था बल्कि गुंडई का प्रदर्शन था। न सिर्फ महाराणा प्रताप की जो देश के शौर्य वीर हैं, जो राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए जिन्होंने जीवन भर घास की रोटियां खा के भीलों को दबे कुचलों को इकट्ठा करके उन मुगलियों से लड़ने का काम किया, ऐसा बड़ा राष्ट्रभक्त राष्ट्र नायक उसकी मूर्ति पर कल सारा गुंडई करने का काम किया है, तोड़ फोड़ करने का प्रयास किया है और जो अपमान किया है बस समझता हूँ कि कोई भी राष्ट्रभक्त और देशभक्त इसको सहन नहीं करेगा। यही नहीं किया, इससे पहले जिस चौराहे से वो निकल के आए वहाँ इनके जो महाराणा प्रताप के जिन्होंने अपना पूरा जीवन भर की कमाई जिन्होंने अर्पित करने की काम की, ऐसे बाबा साहब की मूर्ति पर भी इन लोगों ने वहाँ तोड़ फोड़ करने का काम किया है। जो एक इनका पूरा मैनपुरी का हर चौराहे पर जिस प्रकार से हर समाज के महापुरुषों की मूर्तियां लगा करके इसको सभी समाजों को सम्मान देने का काम हमारी सरकार ने किया है। इससे इनकी चिढ़ इसी से प्रकट होती है कि जिस दिन डिम्पल जी का नामांकन कराने के लिए ये लोग आए थे उस दिन भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सांसद प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी ने भी बहुत भद्दी टिप्पणियां करने का काम किया था और उसी से इनका मनोबल बढ़ा। और ये प्रायोजित कल अखिलेश जी की और इनके नेताओं की उपस्थिति में जिस तरीके से हमारे शौर्य वीर के प्रतीक, राष्ट्रीय नायक, राष्ट्रीय एकता अखंडता के प्रतीक, मुगल साम्राज्य से लड़ने वाले महाराणा प्रताप के खिलाफ उनके अपमान को किया है, उनके साथ जो बर्ताव किया है, उनको तोड़फोड़ करने का प्रयास किया है, ये पूरा देश किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। अखिलेश माफी भी मांगे और मैं समझता हूँ कि अपने जो चेले चाकुटे जो पालतू हैं उनके जो लगातार गुंडई करने का काम कर रहे हैं, चुनाव में भी यही गुंडई करने का प्रयास कर रहे हैं। इस बार इनकी गुंडई पूरा देश और खास रूप से मैनपुरी बर्दाश्त नहीं करेगा। इनको मैनपुरी ने विदाई देने का तय कर लिया है, इसी से बौखलाहट में ये सारे काम हो रहे हैं। लेकिन आज यही नहीं, पूरे प्रदेश से जिस तरीके से माहौल आज गर्म है, महाराणा प्रताप का अपमान पूरा देशवासी कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। आज हर जिले में धरना प्रदर्शन शुरू हो रहे हैं, हर जिले में आक्रोश हो रहा है और इस चीज को मैं समझता हूँ कि देश बर्दाश्त करने वाला नहीं है। साथ ही साथ कल उन्होंने एक और घटित कर किया है। इस घटना को घटित होने के बाद उन्होंने वीडियो वायरल करके अपने एक कूटनीतिक वीडियो वायरल किया है जिसमें हमारे यादव समाज के भाइयों के प्रति घोर आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जबकि वास्तविकता यह कि यादव समाज के साथ साथ सभी समाजों का सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद जो भाजपा को मिल रहा है, तो इन्होंने समाज में विद्रोह फैलाने के लिए, आपसी कटुता फैलाने के लिए क्षत्रिय समाज को गाली देते हुए दर्शाने हुए यादव समाज को भद्दी गाली देने का काम करा के वीडियो वायरल कर रहे हैं। हम आयोग से मांग भी करेंगे कि इसकी जांच करा के जो भी दोषी हों उनको जेल भेजा जाए, इस फर्जी वीडियो को रोका जाए और ये जो बेमरुस जाति आधार पर फैलाने का प्रयास समाजवादी पार्टी का हताशा, निराशा और हार की स्थिति में आज अखिलेश यादव बौखला गए। पूरे प्रदेश में इनके सारे परिवारजन हमें पूरे प्रदेश में इनका परिवार साफ हो रहा है और 80 की 80 सीटों पर जो भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने का काम हो रहा है। इस बौखलाहट में ये इस स्तर तक उठ रहा है कि समाज में घृणा, बेमनुष्यता और आपसी दंगों की स्थिति पैदा करने का काम चुनाव कर रहा है। इसका संज्ञान निश्चित रूप से भारत निर्वाचन आयोग को लेना चाहिए और इस पर कठोर कार्रवाई, जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करें ताकि क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, यादव हो, सब समाज के लोग एक सामाजिक समरसता के साथ सरकार की नीतियों कार्यक्रमों के आधार पर स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष तरीके से अपना मतदान कर सके। और जो बौखलाहट दिखा रही है कि गुंडई कल परसों भी निश्चित रूप से पूरे जिले में कराने वाले हैं, इस पर भी भारत निर्वाचन आयोग को कठोर कार्रवाई अभी से करनी पड़ेगी। अन्यथा मैनपुरी में आपने देखा है कि 2004 में जब इनके सगे भतीजे, इनके भाई धर्मेंद्र यादव प्रत्याशी थे, सारे बूथों को लूटने का काम हुआ था और हिंदुस्तान का लोकतंत्र शर्मसार हुआ था कि पूरे लोकसभा का तुरंत मतदान कराने का निर्णय भारत निर्वाचन आयोग को लेना पड़ा था।
वही स्थितियां पुनः पैदा करना चाहते हैं, उन स्थितियों से रोका जाए। भारत निर्वाचन आयोग से हम अनुग्रह करेंगे, उन्हें अनुरोध करेंगे कि कठोरतम व्यवस्था करें और ऐसे घृणित वीडियो जारी करने वाले जो यादव और क्षत्रियों के बीच में खाई पैदा करके ये चुनाव जीतना चाहते हैं, इसको रोका जाए और जो भी दोषी हो कठोर कार्रवाई की जाए। वोटर को कैसे आश्वस्त करेंगे, क्योंकि भय बहुत इतना माहौल, क्योंकि शहर की बात थी। देखिए पूरे शहर में जो इनका पुराना चरित्र रहा है, समाजवादी पार्टी का एक चरित्र रहा है कि हमेशा यहाँ के लोग कहते थे कि जिस गाड़ी में लगा है सपा का झंडा, मान लो उसमें बैठा है सबसे बड़ा गुंडा। वही चरित्र कल मैनपुरी के शहर के अपने रोड शो के प्रदर्शन में शहर की जनता, हमारे मैनपुरी की जनता, मैनपुरी लोकसभा की जनता भयभीत है, पूरी तरह रहने हैं। और मैं समझता हूँ इसके लिए कठोर कार्रवाई प्रशासन को और भारत निर्वाचन आयोग इस समय देख रहा है, भारत निर्वाचन आयोग से हम आग्रह करेंगे कि इस पर कठोर कार्रवाई के खिलाफ की जाए। जिस तरह का वातावरण हमारे कल व्यापारियों को मुकाया गया है, भटकाया गया है, गालियाँ दी गई है, आदरणीय योगी जी को गालियाँ दी गई, आदरणीय मोदी जी को खुलेआम गालियाँ दी गई।